subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Traveler. दरवाजामध्ये उभे असताना आपले सामान गाडीला ठेवून प्रवास करीत होता. प्रवासादरम्यान दारात उभे असताना मोबाईल फोनवर बोलू नका. तो नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आज लोकल ट्रेन से आया हूँ। लोकल से प्लेटफार्म बदल के मेरी सामने पुष्पक खड़ी हुई है। हमारी लोकल ट्रेन है जिससे मैं आया हूँ मुंबई के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मैं आया हूँ और मैं जा रहा हूँ पुष्पक के लिए। मेरा ट्रेन 8:25 पे यहाँ से झांसी के लिए निकलेगा और वो ट्रेन आपको ये दिया है छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज यहाँ देखो जो कि एक हेरिटेज स्टेशन की श्रेणी में आता है। और इस स्टेशन को हम कैसे भूल सकते हैं। 26 देखिए दोस्तों, अभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पीछे के हिस्से में आ चुका हूँ। ये पीछे का हिस्सा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज की बिल्डिंग है। आप देख सकते हो यहाँ 1 से लेके 18 छत्रपति शिवाजी महाराज इस टर्मिनस में जो आप देखिए एक आतंकवादी वारदात हुई थी और उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ शहीद स्मारक भी है, शायद इसको दिखाते हैं। चलिए ये तो दोस्तों ये देखिए, ये जो 26/11 बना हुआ था आकार में ये स्मारक बनाया गया है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है और इसमें हमारे दिवंगत रेल यात्री, शहीद कार्यरत रेलवे कर्मचारी और दिवंगत रेल यात्री सबका नाम अंकित है, क्योंकि ये हम लोग भूल नहीं सकते। जो भी मुंबई कर है, इसमें पूरे इस घटना ने पूरे विश्व को दहला कर रख दिया था। और हम शहीदों को नमन करते हैं और अब आगे की अपनी यात्रा जारी करते हैं। आइए दोस्तों, हम में जा रहे हैं, जाके हमारे CST रेलवे स्टेशन बना हुआ है। कितना खूबसूरत बना हुआ है देखिए। और सामने की बात हमारे सामने की लॉबी दिखाइए, इतनी खूबसूरत है। ये 15 नंबर प्लेटफार्म की है छत्रपति शिवाजी महाराज। और वर्ल्ड के विश्व के जो 10 टॉप मोस्ट स्टेशन है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का 3रा नंबर आता है पूरे विश्व में। 3रा या 4था नंबर आता है अपने सफाई के मामले में और खूबसूरती के मामले में। ये स्टेशन हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये देखिए एक नया स्पॉट है जो कि जापानी कल्चर पे फ्लूट टाइप का बनाया है। उसमें कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल तो ये कैप्सूल टाइप में ये नया कल्चर हुआ है। और हमारे बापूजी चरखा काटते हुए। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं ट्रेन। अभी देखिए हमारी पूरी पलटन जा रही है। बोलो।
विदर्भ एक्सप्रेस की। और अभी हम एक स्टॉल में खड़े हुए हैं, यहाँ से पानी लिया। तो ये भाई हमारे गांव के ही निकल आए हैं, जहाँ मेरी पैदाइश है, जन्मस्थली है, उसी गांव के निकला। भाई आपका नाम क्या है? मनोज निषाद जी है। देखिए, और बड़ी खुशी होती है कोई अपने घर का और अपने गांव का मिलाता है। तो ये यहाँ ये अपने खाने पीने का स्टॉल लगाते हैं, और अपना जो चैनल है वो खाने पीने का है। तो ये स्नैक्स रखे हुए हैं, केले हैं, पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये बेचते हैं मनोज भाई। और हमारे मनोज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मनोज भाई बोलिए, बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। चलो कोई बात नहीं, मनोज भाई पढ़े हैं मगर पढ़े नहीं। ये हमारे वही औरैया की इटावा की भाषा है। और बिल्कुल। और मनोज भाई का जो घर है वो बीहड़ों में है, यमुना जी का किनारा है, वहाँ से चंबल चालू हो जाता है। और बगल में जिस गांव में ये रहते हैं वही बगल में ही थोड़ी दूर पे फूलन देवी का, दक्षिण सुंदरी फूलन देवी का भी गाँव उधर ही पड़ता है आगे। और उन्हीं की जो बिरादरी है, जो जाति फूलन देवी की थी, केवट मल्लाह, जिसको कि हमारे महाराष्ट्र में कोली समाज, ये लोग समुद्र में कोली पकाते हैं और हमारे यहाँ नदियों में पकाते हैं। तो नदियों के और केवट राज, जिनको हमारे भगवान श्री राम जी को पार किया था। और इसलिए हमारे पुराणों में भी इस जाति का उल्लेख मिलता है। और आपको अब आगे हम अपने ट्रेन में मिलते हैं, अपने बोगी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो मेरा चल रहा हूँ आपको अंदर चलते पता हूँ उसके बाद मतलब मुंबई में पीछे की तरफ जब हम बैठे थे तो आगे की तरफ आ जाएगा। चलते हैं, 3-4 आगे है, आगे बढ़ेगा। मेरी मिडिल बर्थ मिली है, मेरे को बीच की सीट मिली है। एक स्टार्ट हो गया है, मेरा जो बर्थ है बीच का। स्टॉप नहीं चल जो मेरा तो सीट नंबर है 69 है। और ये देखिए, डब्बे से घुसते ही मेरा ये बर्थ आ गया है। ये AC3 का डब्बा है, ये बीच वाली सीट मेरी है। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारी ट्रेन खुल चुकी है, प्लेटफार्म छोड़ दिया। ऐसे तो 8:25 टाइम था, 8:32 पर प्लेटफार्म छोड़ा। और हमारा जो डेस्टिनेशन है झांसी, उसका टाइम बता रहा है रात को 1:50। अभी तो ये पूरे बर्थ मेरे खाली पड़े हुए हैं। आई थिंक आगे कल्याण आएगा तो कल्याण से कोटा होगा। तो अभी तो मैं पूरे 6 सीटें 6 में मैं अकेला ही हूँ अभी। इसमें कोई चांसेस नहीं है, पूरी गाड़ी फुल चलती है। तो आगे आपको ज्वाइन करते हैं, चलिए।
ऊपर की सीट में बैठा हूँ खाना खाने के लिए। और जो भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अभी रेलवे की फूड क्वालिटी में कितना चेंजेस आएगा। एक छोटी सी ट्रे में इन्होंने दिया हुआ है खाना और आपको पहला बाइट लेके बताता हूँ चेंजेस क्या दिया हुआ है इंडियन रेलवे ने। थोड़ा कंजेस्टेड जगह नहीं है, बहुत कंजेस्टेड है। चपाती है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, रोटी के पराठे दिए हुए हैं। और पहला बाइट लेके मैं आपको बताता हूँ। अभी टेस्ट में सुधार आया है, पहले में और अभी में काफ़ी फर्क है। और अभी खाना खाने के बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं झांसी रेलवे स्टेशन में उतर गया हूँ। थोड़ा गाड़ी लेट हो गई है, करीब 20-25 मिनट। और अभी जा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई लेने आया है, स्टेशन के बाहर ही है झांसी के। और मैं यहाँ से भी प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ और मैं चल के आपको बाहर मिलता हूँ। अभी ओवरब्रिज पार कर रहा हूँ, ओवरब्रिज पार करके गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 4, 8 आपको संपर्क क्रांति फिर बाहर के प्लेटफॉर्म में मिलता हूँ चल के किया गया है और आपसे मुलाकात करता हूँ बाहर। तो अभी प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं और आपसे 1 नंबर के बाहर चल के मिलते हैं।